स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ द सर्कल। जो हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि एक सर्कल है, उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है कि इक्वेशन तो हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमारे पास जस्ट पासिंग पॉइंट्स है और 3 पासिंग पॉइंट्स है। तो हमने उसमें सारा डिस्कस किया था कि हमने इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करनी। लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमारे पास थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई है। हमारे पास जैसे कि एक सर्कल है और इसके दो पासिंग पॉइंट तो हमें पता है, 4 2 एंड -6 -2। ये दो पासिंग पॉइंट पता है और तीसरा पासिंग पॉइंट हमें दिया नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे हमें अलग से कंडीशन दे दी गई है कि जो हमारा सेंटर है इट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। तो हमारे पास मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस एक्सिस के ऊपर पे सेंटर कहीं पे लाई कर रहा है। तो ये जस्ट एक अजम्पशन ली है हमने समझने के लिए कि हमारा जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस पे उसका सेंटर जो है लाई कर रहा है। तो हमारी जो थर्ड कंडीशन है यही है कि सेंटर जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसी तरह कंडीशन चेंज भी हो सकती है कि जो सेंटर है वो वाई एक्सिस पे भी लाई कर सकता है। ठीक है, तो आज इसी क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखेंगे तो ये वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगी। तो क्वेश्चन वही रहेगा, आपने पहले एक जनरल इक्वेशन ले लेनी है। हमारे पास जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। दिस इज योर सर्कल्स जनरल इक्वेशन। अब हमारे पास क्योंकि दो पासिंग पॉइंट है, पहला पासिंग पॉइंट हमारे पास दिया है 4, 2 एंड सेकंड वन इज -6 -2। तो हम 1 बाय 1 करके पहले दोनों पासिंग पॉइंट को इसमें पुट कर लेते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 1 मान लेता हूं, अगेन सिंस इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारी वो पास कर रही है, पासिस थ्रू, किससे पास कर रही है, 4 2। ठीक है, तो पहले हम इसकी वही दो इक्वेशन बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में बनाई थी। तो x के और y की जगह पे इस वैल्यू को पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, पहले मैं x की जगह 4 पुट कर रहा हूं और y की जगह पे हम 2 पुट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 2g4 प्लस 2f2 प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 और ये बन जाएगा 4, 20 बन जाएगा ये टोटल। और ये हमारे पास क्या हो गया, 8g और 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको मैं नंबर 2 का नाम दे देता हूं। इसी तरह हम सेकंड वाले पॉइंट को भी पुट करेंगे, एक इक्वेशन उसकी भी बन जाएगी। तो पहले पुट कर लेते हैं। पहले वाला पॉइंट जो मैंने पुट किया था 4 2 था। अब सेकंड वाला पॉइंट मेरा है -6 -2। ओके, तो मैं x की जगह पे -6 पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, और y की जगह पे -2 पुट करूंगा। तो 2g -6 2f -2 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 6 का स्क्वायर 36 बन जाएगा और ये 4 40 बन गया। -12g -4f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अभी तक आपने जो किया, जो फर्स्ट वीडियो में हमने किया था वही वाला सारा काम हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन अलग है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इन दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हो फर्स्टली क्या है कि हमारे पास c कॉमन है। तो क्वेश्चन तो वही रहेगा कि हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन हमने जनरल फॉर्म ली है जिसमें g f और c आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि हमारे पास अब दो इक्वेशन है, आपने दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे तो आपका c एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम वही करते हैं, पहले सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन आप माइनस कर दोगे तो क्या होगा, 20 प्लस 8g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड 40 माइनस 12g माइनस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमने c एलिमिनेट करना है तो साइन चेंज कर देंगे। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। c हमारा कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, -20, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, प्लस 20g और यहाँ पे भी पॉजिटिव है 8f इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप देख सकते हो 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 कॉमन कर लेते हैं। 4 कॉमन किया हमने हमारे पास -5 प्लस 5g प्लस 2f इज इक्वल टू 0 और 4 उधर जाके तो 0 हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या बच गई, -5 प्लस 5g प्लस 2f इक्वल टू 0। तो अब बात करते हैं जो हमारी थर्ड कंडीशन दी हुई है हमें कि जो हमारा सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है।
तो हमारा सेंटर क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो सेंटर होता है, अगर हम सेंटर की बात करें, जी और एफ सी निकालते हैं और सेंटर हम निकालते हैं, तो वो हमारा होता है माइनस जी माइनस एफ, दिस इज योर सेंटर। और क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में सेंटर होगा, तो ये हमारा x का कोऑर्डिनेट होता है और ये हमारा y का कोऑर्डिनेट होता है। तो x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट हमारा x एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा, मतलब एक्सिस के बीच में ही लाई करता है। तो जो x एक्सिस हमारी होती है वहां पर हमारा y टोटली जीरो होता है, y हमारा यहाँ पे टोटली जीरो होता है। तो अगर हमारा y जीरो है तो सेंटर अगर x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो y वाला कोऑर्डिनेट जीरो होगा। इसका मतलब जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो माइनस जी है, जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो माइनस एफ है। और क्योंकि y जीरो है तो इसका मतलब जो हमारा f है वो माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज ऑफ सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस। तो अगर सेंटर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो आपका f जीरो है। तो अगर आपका f ही जीरो हो गया, इट मींस आपने जी एफ सी में से पहला f आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया गया, आपने f निकाल लिया, f इज इक्वल टू जीरो। अगर आपका f जीरो है तो जो आपने ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट की है जिसमें g और f है, तो अगर आप इसमें से f जीरो कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये देखिए, माइनस जी प्लस फाइव, माइनस फाइव प्लस फाइव जी, एफ हमने जीरो कर दिया, इज इक्वल टू, तो 5g इज इक्वल टू 5g की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो g की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। अब हमने g भी निकाल लिया, f हमें क्वेश्चन में पता लग गया था क्योंकि सेंटर हमारा x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए हमारा f जीरो हो गया। दोनों वैल्यूज निकल गई। अब दोनों वैल्यूज में से आपने पुट करके, इन दोनों वैल्यूज को पुट करके आपने c निकालना है। तो आपको जो भी इक्वेशन ठीक लगे आप उसमें g और f की वैल्यू पुट करेंगे और c निकाल लेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की तरफ जाऊं तो हमारा क्या है, 20 प्लस 8g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू जीरो है। इसमें मैं g की वैल्यू पुट करूंगा, f की वैल्यू पुट करूंगा। तो 20 प्लस 8, g की वैल्यू 1 है हमारे पास, f तो जीरो है, प्लस c इक्वल टू जीरो, 20 प्लस 8 28, और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 28। ओके, तो c की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 28। इसी तरह आपका जी एफ सी निकल गया, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे, जो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया तो 2x बन गया, क्योंकि f हमारा जीरो है तो ये जीरो बन जाएगा, और c की वैल्यू माइनस 28, एंड दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ओके, इसी के साथ साथ बेटा आप सेंटर और रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हो। सेंटर का फॉर्मूला आपको पता है, माइनस जी माइनस एफ, ये आपका सेंटर है। तो सेंटर में जी एफ तो आपका ऑलरेडी जीरो है, तो सेंटर क्या हो गया आपका माइनस 1 कोमा जीरो, क्योंकि जी की वैल्यू हमारे पास 1 है। और आप रेडियस भी निकाल सकते हो, रेडियस का फॉर्मूला भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है। बट ये आपका फाइनल आंसर तो हो गया। कई बार क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज भी कर देते हैं, आपको उसको भी अच्छे से समझना होगा। इसमें आपको सेंटर क्या बोला है, क्या एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर हमारा एक्स एक्सिस की बजाय आपको बोल दे कि वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आपने क्या करना है कि जो वाई एक्सिस होगा उस पे आपका एक्स जीरो होता है। एक्स जीरो मतलब आपका जी जीरो हो गया। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, अगर आपको वाई एक्सिस बोला है तो आपने जी की वैल्यू जीरो लेनी है, और अगर आपको एक्स एक्सिस बोला है तो आपने एफ की वैल्यू जीरो लेनी है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे अपनी मॉडिफिकेशन वो कर सकते हैं, आपने ध्यान रखना है। तो बनिए रहिए, तो ध्यान रखिए और अच्छे से समझिए। थैंक यू सो मच।